तो जय हिंद दोस्तों, अभी हम लोग देखने वाले हैं इन्फ्लुएंजा। और इन्फ्लुएंजा कैसी बीमारी है उसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। तो क्या है, इन्फ्लुएंजा एक वायरस से होने वाली संक्रामक बीमारी है। ये पूछा जाता है कि वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो कौन सी होती है, इन्फ्लुएंजा भी एक उसमें शामिल है। कई प्रकार की होती है वायरस से होने वाली, लेकिन इन्फ्लुएंजा भी होती है। और पूछा जाता है कि इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, जो कि नाक, गले, फेफड़े को भी प्रभावित करती है। या किसको प्रभावित करती है? नाक को, फिर गले को, फिर फेफड़े को प्रभावित करती है। इसे आम भाषा में क्या कहते हैं? फ्लू। फ्लू मतलब कि हवा में वो कि एक दूसरे से दूसरे मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। वो हवा के माध्यम से जाता है। जैसे वायरस हो गए, जीवाणु हो गए, रोगाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गया, ये सब बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। जैसे कि ये हवा हम लोग को दिखती नहीं है, उसी तरह वो लोग भी हम लोग को दिखते नहीं है। और हमारे जो नाक होता है, मुंह होता है, जो खुला होता है, सांस लेते हैं, उसके थ्रू वो अंदर चले जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि हम लोग इन्फ्लुएंजा क्या है। इन्फ्लुएंजा क्या है? तो यह वायरसों में भी कैटेगरी होती है, ABC। तो वायरस ABC से फैलने वाला रोग है। तो यह किससे फैलने वाला रोग है? वायरस से फैलने वाला रोग है, जो कि खांसी, छींक और संपर्क से तेजी से फैलता है। जैसे बताया ना कि अगर आप खांसोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? हवा में कन्वर्ट होगा। हवा में कन्वर्ट होगा तो वो हवा में फिर फैलने लगेगा, हवा में उड़ेगा तो दूसरा व्यक्ति सांस लेगा, वो भी सांस लेगा, तो जब खींचेगा हवा तो उसके अंदर घुस जाएंगे। फिर खांसी करेंगे तो करेंगे तो फिर मुंह से निकलेगा सब। तो उसी के संपर्क में आने से वो तेजी से फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे में चौथे में, इसी तरह फैलते जाता है। अब इसके लक्षण यानी सिम्टम देखते हैं। सामान्य लक्षण में क्या होता है? सामान्य लक्षण में क्या होता है? तेज बुखार आएगा, सूखी खांसी होगी। सूखी खांसी का मतलब आपका गला गीला नहीं रहेगा, एकदम सूखा रहेगा, खाए खाए, जैसे कि आम भाषा में हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं कुकुर खांसी। जैसे कि आपका जो गला है गीला नहीं रहेगा, एकदम सूखा रहेगा, अट्ठा अट्ठा करते रहेंगे। और गले में खराश का मतलब वही, जब सूखा रहेगा तो आपका गला चाहेगा कि कोई पानी पी लें, ये कर लें, वो कर लें, दूध पी लें, ड्रिंक कर लें। अगर कुछ भी लिक्विड डालेंगे तुरंत मतलब 2 मिनट के बाद फिर सूख जाएगा। वही हो गया गला का खराश। फिर नाक बहना या नाक बंद होना। नाक बहना नाक बहना मतलब लिक्विड हो जाएंगे, लिक्विड। आप जैसे देखे होंगे, सर्दी जुकाम आपको हुआ होगा, तो सर्दी जुकाम में एक नाक खुला रहता है, एक नाक फिर बंद हो जाता है, फिर ये खुला रहता है तो ये बंद हो जाता है, और लगातार चलते रहता है। फिर शरीर दर्द होता है, फिर कमजोरी होने लगती है। फिर क्या होता है? फिर सर सर दर्द होता है, ठंड लगने लगता है, कपकपी होने लगती है। और बच्चों में क्या होता है कि बच्चे उल्टी करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? उल्टी करने लगते हैं। या दस्त भी हो जाता है। दस्त का मतलब पैखाना होने लगता है। उल्टी या पैखाना होने लगता है इसमें, बच्चों में। यह सभी लक्षण अचानक शुरू होते हैं और 5 से 7 दिन तक रह सकते हैं। यह बता के नहीं आते, ये अचानक आ जाते हैं। इनका लक्षण अचानक लगता है दिखने, और 5 से 7 दिन तक ये रह सकते हैं। यानी कि 5 से 7 दिन तक आपको मौका देते हैं कि आप इसका इलाज करा सकते हैं। अब देखते हैं जांच। जांच क्या होता है? डायग्नोसिस। सबसे बेस्ट, सबसे सटीक एक जांच है जिसका नाम है आरटीपीसीआर। क्या नाम है? आरटीपीसीआर। ये सबसे सटीक इसलिए है कि इसमें 90% से ज्यादा मतलब मरीज होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, यानी इन्फ्लुएंजा खत्म हो जाता है। अब दूसरा हो गया IDT। अगर इससे नहीं ठीक हुआ तो फिर अब दूसरा टेस्ट है, क्या है? RIDT। RIDT का फुल फॉर्म क्या होता है? रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या होता है? रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। अब देखते हैं हम लोग बचाव यानी प्रिवेंशन। क्या है बचाव? कि हर साल फ्लू वैक्सीन टीका लगवाना। फ्लू का मतलब जैसे मैं बताया ना कि हवा में प्रवेश करता है। जैसे आप खांसते चीखते हो तो वो हवा में प्रवेश करेगा और एक दूसरे में जाके प्रवेश कर जाएगा तो वो व्यक्ति भी बीमार हो जाएगा। फिर हाथ बार बार धोए। आप खाना खाए, चाहे कोई फल खाए, फ्रूट्स खाए, कुछ भी खाए, तो फ्रूट्स भी धोए और हाथ भी धोए अच्छी तरह से। मास्क पहने, मास्क पहनिए। खांसते छींकते समय मुंह ढके। देखिए, मास्क पहनेंगे तो बहुत सारे
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे कि आपको अगर कुछ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया है, तो किसी अन्य व्यक्ति को आप बीमार नहीं कर पाओगे, और अगर नहीं भी हुआ है तो आप दूसरे से ग्रसित नहीं हो पाओगे। और जैसे कि धूल कण हो गया, सब बहुत सारे पोल्यूशन हो गए, वो आपको बीमार नहीं कर सकते। आपके फेफड़े सेव करेंगे, नाक की नली सेव करेंगे। मास्क बहुत बहुत उपयोगी है। जैसे अभी रिसेंटली कोरोना आया था, कोरोना में 2019 में, तो मास्क इतना फायदेमंद हुआ कि बहुत सारे लोगों को मतलब जान बची मास्क से ही। और वैक्सीन भी आया तो वो भी फायदा किया। फिर बीमार व्यक्ति से दूरी रहे, यानी जैसे कि कोई अगर इन्फ्लुएंजा से ग्रसित है तो उससे आप दूरी बनाए। हालांकि पता नहीं चलता है, बट डिस्टेंस मेंटेन रखिए। फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचे। भीड़ भाड़ जगहों से इसलिए बचे, जैसे कोरोना में भीड़ भाड़ से बचने के लिए बोला जा रहा था, मतलब 2 गज की दूरी करने के लिए बोला जा रहा था। 2 गज की दूरी क्यों? क्योंकि ये जो वायरस होते हैं ना, तो ये जब निकलते हैं ना, तो ये जैसे ही आप 1 मीटर के दायरे में रहोगे आपको भी चपेट में ले लेगा, यानी सट से आपके भी अंदर वो चला जाएगा। 2 गज की दूरी रहेंगे तो वो हवा में भ्रमित रहेगा, थोड़ा आसान नहीं रहेगा, लेकिन दूरी ज्यादा ही रहे तो बेटर है। अब सुरक्षा और देखभाल देखते हैं कि आराम करें। इसमें क्या है सुरक्षा और देखभाल में? आराम करें, गहरी नींद ले, यानी अच्छी नींद लीजिए, ज्यादा पानी एवं तरल पदार्थ पीजिए, और पानी भी कैसा पिए? तो उबाल कर पिए, क्योंकि उबालने के बाद जो रोगाणु होता है उसमें से मर जाता है और वो शुद्ध पानी हो जाता है। फिर डॉक्टर की सलाह से दवा लें, मेनली ये जरूरी है, डॉक्टर से सलाह लीजिए। खुद से एंटीबायोटिक ना लें, खुद से एंटीबायोटिक ना लें। कोई होता है ना कि मतलब कि चलिए एंटीबायोटिक खा लेते हैं तो ठीक, लेकिन एंटीबायोटिक इस वायरस पे काम ही नहीं करता है, तो एंटीबायोटिक लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वायरस पे काम ही नहीं करता। अब गंभीर लक्षण देखते हैं कि गंभीर लक्षण कौन कौन से हैं। तो सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी। क्या? सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी, और बहुत सारी बेचैनी। जैसे कि आप कोई पानी में जा रहे हो, जैसे कि आपको तैरने नहीं आ रहा है पानी में, और आप कूद गए, आप छटपटाओगे इसी तरह, सांस नहीं ले जा रहा है, बस उसी तरह ये भी है। सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। फिर बहुत ज्यादा बुखार हो जाएगा, हद से ज्यादा बुखार हो जाता है। तो कभी कभी आप महसूस करिएगा कि जब बुखार तेज हो जाएगा ना, तो लगता है कि शरीर जल रहा है, अपने से कोई जल रहा है, एकदम शरीर तपने लगती है, वैसा बुखार। तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए। अब किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है, ध्यान देते हैं कि छोटे बच्चों पे, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर कुछ भी बीमार होंगे तो केवल चिल्लाएंगे, रोएंगे, उसके अलावा कुछ खुल के तो बोल नहीं सकते हैं, तो ज्यादा खतरा इनको भी होता है। और बुजुर्ग को भी खतरा होता है, क्योंकि इनका भी वही काम है कि ये भी बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही बीमार होंगे तो बुजुर्ग व्यक्ति में उतना मतलब क्षमता नहीं रहता है बोलने चालने की। अब वो पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं, एकदम आऊ करेंगे बस बुजुर्ग व्यक्ति। और गर्भवती महिला है, तो गर्भवती महिला में तो आप जानते हो प्रसव पीड़ा कितना होता है प्रेग्नेंट लेडी को। वो भी अगर उनको भी अगर दर्द महसूस हो रहा है, पेन हो रहा है, तो वो भी जल्दी नहीं बता सकते, सिम्टम पता ही नहीं चलता है उनको। फिर कमजोर इम्यूनिटी वाले, बीमार क्यों होते हैं आदमी, क्यों होते हैं? इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। इम्यूनिटी का मतलब, इम्यूनिटी हमारे शरीर का एक बॉडीगार्ड है, ऐसा बॉडीगार्ड है जो कि जो बाहर से आने वाले रोगाणु है उनको मार के वो खत्म करता है, तभी हम लोग बचे रहते हैं। तो वही है इम्यूनिटी, हमारे शरीर में जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। बस उसी तरह हमारा इम्यूनिटी एक सिक्योरिटी गार्ड है। तो इम्यूनिटी मजबूत रहेगा तो फिर इन्फ्लुएंजा चाहे कोई भी बीमारी नहीं है। तो आई होप आप लोग इन्फ्लुएंजा बीमारी समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रोग के साथ। तो अभी फिलहाल के लिए जय हिंद।